महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट देश में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमाम राज्यों में इस तरह का राजनीतिक संकट देखने को मिलता रहा है। चुनाव के बाद विधायकों सांसदों द्वारा दल बदल गैर कानूनी है। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इसकी कमियों का फायदा उठाते रहते हैं। तो वहीं कई बार इस कानून का खामियाजा भी विधायकों और सांसदों को भुगतना पड़ा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है दल बदल विरोधी कानून और क्यों चाहिए होता है 1/3 का आंकड़ा। साल 1967 के आम चुनाव के बाद विधायकों के इधर उधर जाने से कई राज्यों की सरकारें गिर गईं। ऐसा बार बार होने से रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। संसद ने 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जगह दे दी थी। दल बदल कानून के जरिए उन विधायकों सांसदों को सजा दी जाती है जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाते हैं। इसमें सांसदों विधायकों के समूह को दल बदल की सजा के दायरे में आए बिना दूसरे दल में शामिल होने या विलय की इजाजत है। लेकिन इसके लिए विलय या दल बदल के पक्ष में किसी भी पार्टी के 2/3 विधायकों या सांसदों का सहमत होना जरूरी है। 2003 से पहले विलय या दल बदल के लिए 1/3 विधायक या सांसदों की सहमति लेनी होती थी। यदि 2/3 विधायक अलग हो गए हैं तो उन्हें अयोग्यता से तभी बचाया जा सकेगा जब वो किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेंगे या विधायक में एक अलग पार्टी बना लेंगे। कानून के तहत 3 स्थितियां होती हैं। इसमें से किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन सदस्य को भारी पड़ सकता है। विधायिका के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर, चेयरमैन ऐसे मामलों में फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन फैसलों को उच्च अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या विधायिका में पार्टी की इच्छा के खिलाफ वोट करे। सदन के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधि का आचरण इस बात को तय करने में मदद करता है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी गई है या नहीं। निर्दलीय चुने गए सांसद विधायक अगर बाद में किसी पार्टी की सदस्यता ले लें, नामित जनप्रतिनिधियों से संबंधित कानून के अनुसार अगर वो नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर किसी दल में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब तक बागी खेमे के विधायकों का किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं हो जाता तब तक दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता उन पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रवि नाइक केस में 1994 में कुछ इसी तरह का फैसला दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि आने ने कहा है कि विभिन्न अदालतों ने इस मामले में कुछ विशेष तथ्यों के आधार पर फैसले सुनाए हैं। मेरा मानना है कि एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही 2/3 का आंकड़ा पार कर लिया है और इस प्रकार उन्हें इस कानून के अधीन नहीं लाया जा सकता है और वो दल बदल विरोधी कानून से सुरक्षित हैं। वो सदन में एक अलग समूह या गुट के रूप में पहचाने जाने और कार्यवाही में भाग लेने के हकदार हैं। तो ये थी दल बदल कानून से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।